ये तो आपने हरियाणा की नूह की तस्वीरें देखी। अब बात जरा राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के पेपर लीक मामले की, जहां भजनलाल सरकार के लिए युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। 2021 में हुए एसआई भर्ती परीक्षा मामले में पुलिस ने 15 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। गहलोत सरकार के दौरान हुए मामले की जांच करते हुए पुलिस ने टॉपर नरेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ये नकल माफिया पेपर लीक कराकर 1 सेकंड में उन सभी के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, पानी फेर देते हैं। 895 पदों पर हुए परीक्षा में 7,95,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पेपर दिए थे, लेकिन इन परीक्षाओं में पैसे देकर डमी कैंडिडेट की मदद से वो छात्र कामयाब हो गए जो कहीं से भी ये पोस्ट डिजर्व नहीं करते थे, ये नौकरी डिजर्व नहीं करते थे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की परतें अब पूरी तरह से खुलने लगी है। पेपर लीक मामलों के खुलासे के लिए गठित एसआईटी की टीम से जब कड़ी से कड़ी जुड़ी तो 1 दर्जन से ज्यादा चयनित सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अब भी एसओजी के रेडार पर हैं। पुलिस ने इस मामले में एग्जाम के टॉपर नरेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया। सोचिए जरा, जो टॉपर था वो भी 1 नंबर का नकलची था। 2021 में राजस्थान एसआई भर्ती का टॉपर नरेश युवाओं का रोल मॉडल था। राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले नरेश को लेकर जांच में धांधली के इनपुट मिले तो पुलिस उसके पीछे लग गई। नरेश बिश्नोई को जैसे ही इसकी भनक लगी तो वो एकेडमी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने छापेमारी कर उसे बाड़मेर से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। चेहरा आपके सामने है। जांच टीम गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में पेपर लीक के लिए किए गए कई तरह के फर्जीवाड़े की जानकारियां आई है। आरपीएससी की ओर से आयोजित एग्जाम में कामयाब हुए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और साइन का मिलान किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि जांच में कई और गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। पुलिस के मुताबिक पेपर के लिए नकल माफियाओं ने 20 लाख रुपए तक के कैंडिडेट से लिए थे। सोचिए जरा, एक कैंडिडेट से 20 लाख रुपए कितना कमाया होगा। 670 ट्रेनी अधिकारियों में से 25 पर धांधली का आरोप है। अब पुलिस अरेस्ट किए हुए 15 ट्रेनी अधिकारियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बताते हैं कि युवाओं के रोल मॉडल और एसआई एग्जाम में टॉपर नरेश बिश्नोई का राज कैसे खुला। 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा और सत्ता में आने के बाद उन्होंने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सबसे पहले जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। जगदीश ने फिर नरेश का नाम लिया। क्या कहा था उसने, पूरा सिलसिला आपके सामने रखते हैं। 16 प्रशिक्षणरत एसआई प्रोबेशनर एसओजी ने ला के पूछताछ किया है इस भर्ती में पेपर आउट से संबंधित। उसमें 14 लोगों की जो जुर्म में शरीक होना कंफर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। एक और राजस्थान में एक्शन जारी है तो वहीं यूपी सरकार भी नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त है। यूपी पुलिस ने पेपर लीक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पेपर लीक और नकल का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बना लिया है। राजस्थान में कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता तो 2 साल से ज्यादा जेल की सजा काटनी पड़ेगी। उत्तराखंड में भी पेपर लीक और नकल के खिलाफ उम्र कैद का प्रावधान है। कम से कम 10 साल जेल और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ये कानून गैर जमानती है।
गुजरात में पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 से 10 साल की सजा हो सकती है। पेपर लीक के आरोपियों को जमानत नहीं मिलती। हरियाणा में दोषियों को 7 से 10 साल जेल की सजा काटनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई भी करने का प्रावधान है। अगर नकल करते पकड़े गए तो छात्रों पर भी 5,000 का जुर्माना है और 2 साल की सजा उन्हें हो सकती है।